तो हम लोग 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे के रूप में परफॉर्म क्यों करते हैं? इसका बहुत सिग्निफिकेंस है आज के दिन का। आज के दिन में हमारा सूरज जो कि सन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबे टाइम के लिए रहता है, यानी आज का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। और ये क्यों ऐसा होता है ये हम इसी वीडियो में कंटिन्यू आगे जानेंगे। तो गाइस आज है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाया जाता है और इस डे का हमारे लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस है। योग मोस्टली पहले इंडिया तक ही सीमित था। अभी के जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 में यूएन को एड्रेस करते हुए वहाँ पे ये कहा था कि 21 जून को हम लोग योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करें। कि इसके बाद यूएन में एक ड्राफ्ट रिप्रेजेंट होता है और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और 2015 के बाद से हम लोग लगातार इस दिन को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि योग क्या है, योग का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, आखिर योग का महत्व क्या है हमारे लाइफ। इसमें हम लोग मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअलिटी के साथ एक साथ यूनियन में आते हैं। योग का जिक्र सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसके बाद इसका उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है। बाद में योग हमारा हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेन प्रोमिनेंट पार्ट बन गया। और योग हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें साल्वेशन की प्राप्ति हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति। अगर हम मॉडर्न योग की बात करें, यानी मॉडर्न योगा की बात करें, तो मोस्टली हम लोग इसका रेफरेंस हम लोग योग सूत्र से लेते हैं, जो कि पतंजलि के द्वारा सेकेंड BCE यानी सेकेंड ईसा पूर्व लिखा गया। सूत्र की बात करें कि इसमें कितने सूत्र लिखे हुए हैं, तो टोटल लगभग हमें 196 सूत्र का जिक्र मिलता है पतंजलि के योग सूत्र। अब बात ये आता है कि हम लोग योग क्यों परफॉर्म करते हैं, मतलब योग हम लोग क्यों करते हैं। तो योग का हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हम या तो समाधि अचीव कर लें, विभूति अचीव कर लें। और समाधि अचीव करने के लिए गाइस हम लोग अष्ट अंगा, जो कि 8 तरीके का रूल है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे उन 8 रूलों के बारे में कि आखिर वो 8 रूल क्या कहता है, जिससे हम लोग सैल्वेशन यानी कि समाधि या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला रूल है हमारा, या फिर क्या कहें कि हमारा पहला स्टेप जो है वो है यम का, यानी कि एब्सटिनेंसेस का। एब्सटिनेंसेस मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ या ऐसे चीज़ें जो कि बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और उस चीज़ का हम लोग लाभ ले रहे हैं अपनी खुशी के लिए, एक शॉर्ट टाइम की खुशी के लिए, जैसे अल्कोहल हुआ या फिर कुछ कोई भी नशे का लत हुआ, उन सब से दूरी बनाना है। दूसरा रूल ये कहता है नियम। नियम मतलब कि ऑब्जर्वेंस। अब ऑब्जर्वेंस क्या होता है, तो ऑब्जर्व मतलब कि आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्स हो सकें या फिर वो चीज़ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यानी ऑब्जर्व में आपको सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करना है या फिर खुद को ऑब्जर्व करना है, ये हमारा सेकेंड। थर्ड रूल है असोन। असोन मतलब कि योगा पोस्चर, यानी डिफरेंट योगा पोस्चर आते हैं। मोस्टली इसमें हम लोग योगा के पोस्चरों को देखते हैं, अलग अलग योगा पोस्चरों को, जो कि हमें रिलैक्स और बहुत ही शांति प्रोवाइड करे। और तो थर्ड स्टेप हमारा ये कहता है कि प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि ब्रेथ कंट्रोल, यानी अपने सांसों पे कंट्रोल। सांस बोले तो अपने सांस पे कंट्रोल कीजिए, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए, मतलब अपने खुद पे कंट्रोल कीजिए। ब्रेथ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। विड्रॉल ऑफ सेंसेस मतलब कि प्रत्याहार, ये हमारा 5वां रूल है। और इसमें हम लोग अपने सेंस से, यानी हमारा जितना भी सेंस ऑफ ह्यूमर या जो भी कहिए, उससे हम लोग को बिल्कुल विड्रॉ हो जाना है, बिल्कुल उसको छोड़कर एकदम रिलैक्स मोड में आ जाना है, जिसमें हमें कुछ ना सोचने की ज़रूरत है ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, और सिर्फ हम लोग अपने इनर बॉडी में कंसंट्रेट कर पाएँ। स्लीपिंग, सोना, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस टाइम हमारा 5 सेंस जो होता है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करता है और हम लोग उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। तो हमारा स्लीपिंग जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है प्रत्याहार के रूप। तो अब तक हम लोग 5 रूल के बारे में टोटल बात कर चुके हैं, जो कि है यम, नियम, असोन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, जो कि है धारण, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इसमें हम अपने फुल फोकस अपने माइंड पे लगाते हैं, एकदम मेडिटेट। ये एक मेडिटेशन पोस्चर ही है, मेडिटेशन से पहले का पोस्चर, यानी अपने माइंड को फुली कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, आपको योगा के कुछ पोस्चर में आना है और उसमें आपको अपने माइंड पे कंसंट्रेट करना है फुल्ली, पूरा टोटल बाहरी दुनिया से आउट होकर। इसके बाद का स्टेप हमारा ध्यान आता है। ध्यान मतलब कि मेडिटेशन। ये समाधि से पहले का फाइनल स्टेप होता है, ध्यान, मेडिटेट करना खुद को, जिसमें आप अपने सारे इंद्रियों को एक जगह एकत्रित कर एक जगह कंसंट्रेट कर ध्यान लगाते हैं किसी एक चीज़ पे। तो इन 7 रूलों को फॉलो करते हुए हमारा फाइनल स्टेप जो आता है वो होता है समाधि का। समाधि हमारा मोस्टली इसके अंदर हम टोटली अपने बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। समाधि का मतलब ये होता है कि अपने बॉडी में ही खो जाना। इस बहुत सारे हमारे यहाँ के सेजेस जो हैं, यानी ऋषि मुनि जो भी हैं, वो समाधि को प्राप्त किए हैं। आज के टाइम में भी बहुत लोग समाधि को प्राप्त होते हैं इन सब रूलों को फॉलो करके। तो अब हम बात करेंगे कि आज का दिन सबसे बड़ा क्यों होता है और रात सबसे छोटा क्यों होता है। इसके लिए एक वर्ड है समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक 21 जून को होता है और विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर को होता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये दोनों आखिर है क्या, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट है। टिल्टनेस के कारण जो सन का रे होता है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे फॉल नहीं होता है, वो भी थोड़ा स्लाइटली वे में। और हमारा सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रोटेट करते रहता है, यही क्योंकि मूव करते रहता है। तो
गर्मी के दिनों में यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लेयर जाता है या फिर यूँ कहीं लाइन जाता है उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन या एक रे जाता है उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और 0 डिग्री एक्सिस पे हमारा इक्वेटर होता है। तो जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उसको समर सोलिस्टिक बोलते हैं, और जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो उसको विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं। तो आज का दिन यानी कि 21 जून हमारा सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ना होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, और इस दिन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि इसके बाद से सन जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे रात बड़ी होने लगेगी और हमारा दिन छोटा होने लगेगा। इसलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों टर्म समझ गए होंगे कि योग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आज का दिन जो है वो सबसे बड़ा क्यों होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।